अमेरिका ने अपने नए आसमानी बमबाज की उड़ान के समय की पहली तस्वीर जाहिर की है। यह दुनिया का सबसे आधुनिक और खतरनाक बम वर्षक विमान है। दुनिया में कहीं भी बमबारी कर सकता है। इसके आने जाने की खबर किसी रडार को भी नहीं होगी। इसका नाम है B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर। यूएस एयरफोर्स 2025-26 तक ऐसे 100 बम वर्षक खरीदेगी, जिन्हें 2030 तक B-2 और B-1B बॉम्बर की जगह तैनात किया जाएगा। अमेरिका का दावा है कि आज तक ऐसा बम वर्षक नहीं बनाया गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी रडार के पकड़ में ये आ ही नहीं सकता, यानी दुश्मन के घर में जाकर बम गिराकर चला आएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अमेरिका ने 30 साल में पहली बार कोई स्टेल्थ बम वर्षक बनाया है। इसे नॉर्थरॉप ग्रुमैन कंपनी ने बनाया है। असल मायने में अब तक किसी भी देश के पास ऐसा बॉम्बर नहीं है। यह पूरी तरह से डिजिटल है। यह एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर है। इसके चारों तरफ ऐसे पदार्थ यानी कि ऐसी धातु का इस्तेमाल किया गया है जो रडार की पकड़ में ही नहीं आती। B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर में प्रैट एंड व्हिटनी का F-135 PW-100 इंजन को मॉडिफाई करके लगाया गया है, यानी यह करीब 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ पाएगा और किसी बमवर्षक के लिए यह गति काफी तेज मानी जाती है। हो सकता है ये इससे ज्यादा तेज स्पीड से उड़े, क्योंकि कंपनी ने अब तक खुलासा नहीं किया है। यह बमवर्षक 50 से 60 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इस बमवर्षक के साथ अमेरिका नए जमाने की लंबी दूरी के फाइटर जेट्स भी बना रहा है, जिन्हें पेनिट्रेटिंग काउंटर एयर नाम दिया गया है। नए फाइटर जेट्स के साथ मिलकर यह बमवर्षक दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचाने में सक्षम है। यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों से लैस किया जा सकता है। यह ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर से बनाया गया है, यानी कभी भी इसमें किसी भी तरीके का अपडेट किया जा सकता है। यह एक डिजिटल बमवर्षक है, यानी इसमें लगाए गए सॉफ्टवेयर, तकनीक, इंजीनियरिंग सभी कुछ सिर्फ एक जगह पर बैठ के नियंत्रित की जा सकती है। इसे रेडर नाम दिया गया है अप्रैल 1942 में जापान पे किए गए रेड के नाम पर, जिसे लीड किया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स जिमी डुलिटिल ने। द्वितीय विश्व युद्ध में यह दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेरिकी वायुसेना ने यह 2026 से 2027 के बीच में शामिल किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की। दुनिया अभी तक 5वीं या 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर अटकी हुई है और 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन की कंपनी BAE सिस्टम 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम कर रही है। इस विमान को फ्यूचर एयरक्राफ्ट माना जा रहा है। इसका पहला स्केल मॉडल 2035 तक बनकर तैयार हो सकता है। अब दुनिया में युद्ध के दौरान तकनीक के बढ़ते हुए इस्तेमाल को देखते हुए ब्रिटेन 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की योजना पर काम कर रहा है। BAE सिस्टम 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास पर काम कर रहा है। BAE सिस्टम्स कॉम्बैट एंड स्ट्रेटेजी के निदेशक ने बताया कि विमान लगातार विकसित हो रहे हैं। यह विमान इटली और जापान के साथ ग्लोबल कॉम्बैट एंड प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है। इसके 2035 में लॉन्च होने की उम्मीद है। तो चलिए अब बात करते हैं कॉस्मोस 2576 की। कॉस्मोस 2576 सैटेलाइट। अमेरिकी सरकार ने दावा किया कि हाल ही में लॉन्च हुई रूसी कॉस्मोस 2576 सैटेलाइट एक स्पेस हथियार है। उसका मानना है कि इसे उसकी USA 314 सैटेलाइट को काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि रूसी सैटेलाइट की वजह से अमेरिका को क्या खतरा है। स्पेस लंबे समय से इंसानों के लिए रोमांच और कल्पना का विषय रहा है, लेकिन हाल के सालों में यह चिंता का विषय भी बन गया है, क्योंकि रूस और अमेरिका जैसे देश अंतरिक्ष में अपनी सैन्य क्षमताओं को विकसित करना जारी रख रहे हैं। हाल ही में रूस ने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसे अमेरिका एक स्पेस हथियार बता रहा है। रूस ने कॉस्मोस 2576 सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसे सोयूज 2.1B रॉकेट के जरिए स्पेस में छोड़ा गया। अब अमेरिकी सरकार का दावा है कि यह रूसी सैटेलाइट एक काउंटर स्पेस हथियार है, जिसे अमेरिकी टोही सैटेलाइट USA 314 के नजदीक उसी ऑर्बिट में छोड़ा गया है। अब बात करते हैं कि क्या कॉस्मोस 2576 एक स्पेस हथियार है। अभी पिछले हफ्ते 16 मई को रूस ने पृथ्वी की निचली ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसके बारे में USA का आकलन है कि यह शायद एक काउंटर स्पेस हथियार है, जो हो सकता है कि लो अर्थ ऑर्बिट में अन्य सैटेलाइटों पर हमला करने में सक्षम है। रूस ने इस नए काउंटर स्पेस हथियार को जिस ऑर्बिट में अमेरिका की सैटेलाइट है उसी ऑर्बिट में तैनात किया है। रूस ने 16 मई को उत्तरी रूस के प्लेसेक तक
कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B रॉकेट लॉन्च किया। इसका प्राइमरी पेलोड कॉस्मोस 2576 नामक एक सैटेलाइट है। रूसी सरकार ने सैटेलाइट या उसके मिशन के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने भी सैटेलाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और केवल इतना ही कहा गया कि सोयूज 2.1B रॉकेट से कॉस्मोस 2576 को छोड़ा गया है। अब लॉन्च के बाद के दिनों में इंडिपेंडेंट सैटेलाइट ऑब्जर्वर ने नोट किया कि कॉस्मोस 2576 सैटेलाइट अमेरिका की USA 314 सैटेलाइट के समान कुछ पैरामीटर के साथ एक ऑर्बिट में है। इस अमेरिकी सैटेलाइट को एक टोही सैटेलाइट माना जाता है। कॉस्मोस 2576 निचले ऑर्बिट में है, लेकिन ऑब्जर्वर्स ने नोट किया कि कॉस्मोस 2558 को भी 2022 में इसी तरीके की ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था और फिर इसने एक अन्य अमेरिकी टोही सैटेलाइट USA 326 के करीब पहुंचने के लिए अपनी ऑर्बिट को बढ़ा दिया। अमेरिकी सरकार इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि कॉस्मोस 2576 एक काउंटर स्पेस हथियार है या सैटेलाइट में क्या खतरनाक काबिलियत है, इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है। उन्होंने बस इस तरफ ध्यान दिलाया यह सिलसिला 2019 और 2022 के जैसा ही है, जब रूस ने लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट, शायद काउंटर स्पेस हथियार भी हो सकता है, उसको लॉन्च किया गया है। कॉस्मोस 2576 वास्तव में एक इंस्पेक्शन सैटेलाइट हो सकती है। यह रूसी सैटेलाइट अमेरिकी KH-11 एडवांस क्रिस्टल जासूसी सैटेलाइट USA 314 2021 032A को टारगेट कर रही है। इस लॉन्च के दौरान कम से कम 9 या इससे ज्यादा चीजों को यानी कि पेलोड को स्पेस में छोड़ा गया। शायद ये सभी छोटे सब ग्रुप के साथ एक ही ऑर्बिटल प्लेन में हैं, हालांकि इनकी ऑर्बिटल ऊंचाई अलग अलग है। अब तक जिन 9 चीजों की पहचान हुई है उन्हें ऑर्बिटल पीरियड और झुकाव के आधार पर 4 ग्रुप में पहचाना जा सकता है। जैसा कि उम्मीद थी, रोसकॉस्मोस ने प्राइमरी पेलोड को कॉस्मोस 2576 नाम दिया है, जो एक मिलिट्री पेलोड हो सकता है। रूस ने जो चीजें स्पेस में छोड़ी हैं उनमें शायद केवल कॉस्मोस 2576 ही इकलौता है जो अकेला ऑर्बिटल ऊंचाई और झुकाव में मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लॉन्च में 3 सिविलियन रेजवेट सैटेलाइट छोड़ी गई जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देती हैं। 2 सिविलियन सैटेलाइट जॉर्की 2M अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं और 4 सिविल सिट्रो AIS सैटेलाइट हैं। 9 सैटेलाइट की पहचान के बाद यही कयास है कि एक सैटेलाइट जो बाकी रह गई वो एक मिलिट्री सैटेलाइट हो सकती है। ऑब्जेक्ट ए यानी कॉस्मोस 2576 और USA 314 के बीच राइट एसेंशन ऑफ द असेंडिंग नोड यानी कि RAAN ऑर्बिट में केवल 0.02 डिग्री और झुकाव में केवल 0.8 डिग्री का ही डिफरेंस अंतर है। इसकी ऑर्बिटल ऊंचाई 451 × 436 किलोमीटर, जबकि USA 314 की ऊंचाई 769 × 548 मीटर की तुलना में कम है। लेकिन ऑर्बिटल ऊंचाई और झुकाव दोनों पिछली इंस्पेक्टर सैटेलाइट कॉस्मोस 2558 के समान ही है। जैसा पहले की रूसी सैटेलाइट ने किया है, भविष्य में हो सकता है कॉस्मोस 2576 भी अपनी ऑर्बिट को बढ़ाए। यह देखना दिलचस्प होगा कि निकट भविष्य में कॉस्मोस 2576 क्या करेगी और क्या नहीं। फिलहाल लो अर्थ ऑर्बिट में 2 रूसी सैटेलाइट्स हैं जो संदिग्ध रूप से अमेरिकी KH-11 एडवांस क्रिस्टल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टोही सैटेलाइट्स के साथ एक ही ऑर्बिट में है। कॉस्मोस 2558 US 326 के साथ एक ऑर्बिट में है। कॉस्मोस 2558 US 326 के साथ एक ऑर्बिट में है और अब कॉस्मोस 2576 US 314 के साथ एक ऑर्बिट में आ गई है। इस समय कॉस्मोस 2558 हर 7 दिनों में USA 326 के 50 किलोमीटर तक नजदीक जाती है। चलिए अगर बात करते हैं कि स्पेस वार क्या है, तो स्पेस वार सैन्य अभियानों का ऑपरेशन है जो स्पेस में शुरू होता है या लड़ा जाता है। इसमें सैटेलाइट को नष्ट करना, स्पेसक्राफ्ट पर हमला करना और यहाँ तक कि एस्टेरॉयड को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शामिल हो सकता है। रूस और अमेरिका का मानना है कि स्पेस में सैन्य वर्चस्व होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। वे सैटेलाइट पर निर्भर करते हैं जो कम्युनिकेशन, नेविगेशन और निगरानी के लिए अहम है। अगर इन सैटेलाइट्स को नष्ट कर दिया जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।